नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीएसटी के अंदर एड्रेस चेंज करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको भी एड्रेस चेंज करना है जीएसटी में तो आज की वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप जीएसटी में अपने न्यू एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जहाँ भी आपने बिजनेस शिफ्ट कर लिया है उसको चेंज कर सकते हैं। देखो, एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको अमेंडमेंट फाइल करनी होती है। यहाँ पे सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद यहाँ से जाना होता है यूज़र सर्विस में, रजिस्ट्रेशन में जाना होता है और अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स के अंदर जाना होता है। देखो, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स, यहीं पे आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस केस में न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर है और आपको नोएडा में एड्रेस चेंज कराना है, मतलब जो जीएसटी नंबर ले रखा है आपने दिल्ली के एड्रेस पे ले रखा है, लेकिन अब आप अपना बिजनेस नोएडा में शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टेट हो गया चेंज, वो हो गया यूपी, ये हो गया दिल्ली। अब ऐसे केस में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा यूपी के अंदर नोएडा के लिए, और दिल्ली वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा। इस तरह के केसेस में आप प्रोफेशनल की हेल्प ले, खुद से ना करें, क्योंकि इस तरह के केसेस में नोटिस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और रिजेक्शन भी हो जाता है। तो आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो प्रोफेशनल की हेल्प लो। चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर सेम स्टेट का केस है, सेम स्टेट में हो और आप एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो बड़ा सिंपल मेथड है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए समझेंगे कि अगर सेम स्टेट का केस हो तो कैसे आप जीएसटी में एड्रेस को चेंज कर सकते हो। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सेम स्टेट का केस होता है तो उस केस में अमेंडमेंट कोर फील्ड्स फाइल करनी पड़ती है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर फील्ड्स। ठीक है, इसके अंदर खास क्या बात होती है समझना, इसमें ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब इसको ऑफिसर वेरीफाई करता है। जहाँ भी आप न्यू एड्रेस लेंगे वहाँ पे आएगा, विजिट करेगा और सभी डॉक्यूमेंट को देखेगा, और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद तभी होता है चेंज। नॉन कोर फील्ड्स के अंदर ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑफिसर नहीं आता है, सिस्टम ही उसको अप्रूव कर देता है, जीएसटी पोर्टल ही। लेकिन कोर फील्ड्स के अंदर ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आएगा, विजिट करेगा, वेरीफाई करेगा, तभी आपका एड्रेस चेंज होगा। तो एड्रेस चेंज करने के लिए सब आना कहाँ होता है आपको, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, इस वाले सेक्शन में आएंगे, यहीं पे आप एड्रेस को चेंज करते हैं, बिजनेस का एड्रेस जो चेंज करना है आपको। तो देखो, यहाँ पे एक मैप दिख रहा है, इस मैप के अकॉर्डिंग आपको अपना एड्रेस सेट करना होता है। ठीक है, एडिट वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ पे जो एड्रेस पहले आ रहा है उस एड्रेस को आप यहाँ पे रीसेट का बटन दिखेगा, इस पर रीसेट पे क्लिक कर लेना। जो भी नया एड्रेस डालना चाहते हो उसका पिन कोड डालोगे सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिन कोड डाला यहाँ पे। ठीक है, ये पिन कोड ले लिया, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जो रेड है, जैसे कि ये देखते हैं यहाँ पे रेड डॉट है, तो जो जो रेड डॉट है ना, उसमें जो डिटेल आनी चाहिए, एड्रेस आनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए, नहीं तो आपके एड्रेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑटोमेटिक का मतलब पॉपअप होके दिखेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे इसी एड्रेस को लेना होगा। अगर मैं किसी जो ऑटो पॉपअप आ रहा है उसको नहीं लेता हूँ तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ले लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, ये सब डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस का प्रूफ देना होता है। अगर रेंटेड है तो यहाँ पे रेंटेड लिखेंगे, फिर उसके बाद रेंट प्रूफ देना होगा। रेंट का प्रूफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, लीगल और ऑनरशिप, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या रेंट एग्रीमेंट। हालांकि रेंटेड में रेंट एग्रीमेंट होता है तो रेंट एग्रीमेंट ले सकते हो, रेंट एग्रीमेंट विद एनओसी। ठीक है, ये ले सकते हैं, या रेंट एग्रीमेंट ले सकते हो। रेंट एग्रीमेंट के केस में बिजली बिल भी मांग लेता है ऑफिसर, और जो ऑनर की डिटेल है, ऑनरशिप प्रूफ मांग लेता है, जैसे कि उसका अगर प्रॉपर्टी ऑनर के नाम से है तो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, तो ये भी मांग लेता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑन ले सकते हो, और ऑन में लेने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी के पेपर लगा सकते हो लीगल ऑनरशिप में जाके। ठीक है, इसके अलावा म्युनिसिपल करता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट्स भी लगा सकते हो।
फिर ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद रीज़न देना होता है क्यों चेंज करना चाहते हो। मान लो आपने बिजनेस का जो एड्रेस है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमने अपना बिजनेस चेंज कर लिया दूसरी जगह पे। कौन सी डेट से चेंज किया वो डेट यहाँ पे दोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करोगे और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल दोगे, प्लेस लिखोगे। प्लेस लिखने के बाद ईवीसी या डीएससी के ज़रिए इसको सबमिट करोगे। ईवीसी पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के ज़रिए इसको सबमिट कर लोगे। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको जीएसटी पोर्टल पे अपने एड्रेस को चेंज करना है। अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड्स फाइल करोगे, उसके बाद विद इन 15 डेज़ के अंदर ऑफिसर आएगा, वेरीफाई करेगा आपके एड्रेस को, फिर जाके आपका एड्रेस अप्रूव होगा। लेकिन होता क्या है, ये 15 दिन की टाइम लिमिट होती है कि 15 दिन के अंदर ऑफिसर इसको चेक ही करना है। अगर वो 15 दिन में नहीं आता तो जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक आपके एड्रेस को अप्रूव कर देता है। तो 15 दिन की बाउंडेशन ऑफिसर के पास होती है कि 15 दिन में आना ही आना है। अगर नहीं आता है तो जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिक अप्रूव कर देगा, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप जीएसटी पोर्टल पे अपने एड्रेस को चेंज करेंगे, बिजनेस के एड्रेस को चेंज करेंगे जीएसटी में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।